नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। मैं कविता रावल आपकी दोस्त आज फिर हाजिर हूँ कुछ अच्छी जानकारी लेके। दोस्तों, यदि आप भी आम जिंदगी में कुछ चीजें जो आमतौर पे यूज करते हैं तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है, आज उसी के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि आरओ और बॉटल्स का पानी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आज हम आपको बताएंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि जो लोग आरओ और बोतल के पानी का यूज करते हैं वो उतना सुरक्षित नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि ये उतना सुरक्षित नहीं होता। लेकिन हमारे घरों में या हम लोगों में ये प्रचलन हो गया है, एक फैशन सा हो गया है बोतल से पानी पीना। मिनरल वाटर बोल के हम पानी पीते हैं, वहीं घरों में हम आरओ लगाते हैं ताकि पानी जो है वो मीठा हो जाए। और हमें लगता है कि जो मीठा पानी होता है वो बहुत साफ होता है, बहुत सुरक्षित होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पानी की गुणवत्ता होती है उसको नापते हैं TDS में, यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स में उसको नापा जाता है पानी की गुणवत्ता को। ऐसे में TDS जो होता है वो यदि 250 से 350 के बीच में होता है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं 200 से 300 के बीच में हो तो वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन घरों में आमतौर पे लोग जानबूझ के खुद से ही पानी को मीठा रखने के लिए, क्योंकि पानी का कसैला या कड़वा स्वाद लोगों को पसंद नहीं होता, तो उसके लिए वो जब आरओ लगवाते हैं तो TDS को कम करवा देते हैं। तो ऐसे में 150 से भी कम TDS में ना तो कोई मिनरल्स बचता है पानी में, ना ही कोई अन्य चीजें बचती हैं। तो ऐसे में सिर्फ वो एक मीठे पानी की तरह हो जाता है जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। उसी तरीके से बॉटल जो होती है जिन्हें मिनरल वाटर के नाम से बेचा जाता है, काफी समय पहले ऐसे ही जो बॉटल्स इस प्रोसेस से गुजरती थी, इसमें क्या होता है 90% तक मिनरल्स पूरी तरीके से पानी से खत्म हो जाते हैं। जब आरओ में प्रोसेस होती है पानी के छन्ने की या पानी को साफ करने की, वैसे ही पैकेजिंग जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें भी ये प्रोसेस होती है। तो ऐसे में क्या 90% तक चीजें जो होती हैं, मिनरल्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो बिना मिनरल्स के पानी पीने का कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसे ही हमारे लिए पेय पदार्थ के रूप में है जो हमारे लिए हानिकारक है। हम पानी इसलिए पीते हैं ताकि हमें अच्छे मिनरल्स उससे मिल सके। तो ऐसे में क्या होता है, बोतल का पानी पहले तो उसमें लिखा हुआ आता था मिनरल वाटर, बाद में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे सर्वे किया, पता किया, तो उसके बाद जो वाटर जिनमें मिनरल्स खत्म हो गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, तो उनमें आजकल लिखा हुआ आता है पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर या पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसे में आपको ध्यान से ही लेना चाहिए। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, आप ऐसी जगह पे हो, तब आप इस बोतल का यूज करें। अन्यथा आप कोशिश करें कि आप घर से ही कोई भी अपनी खुद की बोतल या फ्लास्क वाली बोतल ले जा सके ताकि आपका जो पानी हो वो सेफ रह सके। अगला हम आरओ की बात कर रहे थे दोस्तों। इसमें जो प्रोसेस होती है छन्ने की पानी की, उस दौरान क्या होता है, मिनरल्स तो खत्म होते ही हैं, साथ ही इसमें कुछ प्लास्टिक जो तत्व होता है वो भी पानी के साथ घुल के निकलने लगता है। ऐसे में क्या होता है, हमारे पेट में हम डायरेक्ट लेते हैं तो प्लास्टिक के भी कुछ चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। वैसे ही जो बॉटल वाला पानी होता है उसमें भी क्या होता है कि जब इसको बनाते हैं उस वक्त इसमें भी प्लास्टिक रहता है और धूप में इसे काफी देर तक पैक करके रखा जाता है। तो क्या होता है, रिएक्शन करके इससे भी प्लास्टिक के कुछ तत्व हमारे अंदर चले जाते हैं। और प्लास्टिक के बारे में तो सभी जानते ही हैं, चाहे प्लास्टिक को आप 500 सालों तक भी जमीन के अंदर भी यदि गाड़ते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब भी ये खत्म नहीं होता है। तो प्लास्टिक का सेवन इसीलिए कहा जाता है कम से कम करें तो बहुत अच्छा है। ऐसे में कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप आरओ अपने घर में लगा रहे हैं तो ध्यान दें कि उसका TDS जो है उसका माप कम से कम 250 से 350 होना चाहिए, नहीं तो 200 से 300 के बीच में तो अवश्य होना ही चाहिए ताकि आपको कुछ मिनरल्स मिल सके। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट आरओ का पानी नहीं पीना है, बल्कि इसे किसी कांच के बर्तन या फिर आप तांबे के बर्तन में भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छा माना जाता है मिट्टी का बर्तन। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के घड़े की तो बात ही कुछ और होती है। लोग इसे घरों में यूज करते हैं और पुराने समय से ही यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में इतने अच्छे तत्व विद्यमान होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि किसी पानी का TDS कम भी हो तो मिट्टी के बर्तन में रखने के कारण वो उसके लेवल को बढ़ा देती है, सारे मिनरल्स उसमें आ जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मिट्टी की जो घड़ा है उसका प्रयोग कीजिए, ये आपके लिए बहुत सेफ रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की हेल्दी जानकारी आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो औरों को भी आप जागरूक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ हम आपके पास आते रहे दोस्तों। और अपने कमेंट के जरिए हमें बताइए कि आपको कितने अच्छे लगे हमारे वीडियो, और ऐसे ही जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।